हर तीर्थ की एक कहानी होती है, पर कुछ स्थलों पर कहानी नहीं, सृष्टि जन्म लेती है। आइए, आज चलते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही चेतना में मिलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो धुंध में लिपटी हुई हो, जहां हवा में एक प्राचीन पवित्रता महसूस होती हो। एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। आज हम उसी दिव्य नाड़ी, उसी स्रोत की कहानी में गहरे उतरेंगे। ये बात हमारी इस यात्रा का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि हर महान कहानी, हर पवित्र स्थान एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही शुद्ध इरादे की धड़कन से जन्म लेता है। और आज हम उसी धड़कन के पीछे छिपे सार को खोजने निकले हैं। तो ये जगह है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। पर इसे सिर्फ एक मंदिर समझना शायद सही नहीं होगा। ये वो जगह है, वो संगम है जहां धरती की ऊर्जा और आकाश की दिव्यता एक दूसरे में मिल जाती हैं। देखिए, इस जगह की कहानी किसी राजा या पत्थर के ढांचे से नहीं शुरू होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है गौतम ऋषि के निश्चल मन से। वो अपने आश्रम में बड़ी ही सरलता, दया और भक्ति से रहते थे, और उनका हृदय इतना पवित्र था कि बस उनकी मौजूदगी ही आसपास की जमीन को उपजाऊ बना देती। फिर एक समय ऐसा आया जब उस पूरे इलाके में भयानक अकाल पड़ गया। लोग असमय मरने लगे। तब गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या की। उनकी प्रार्थनाओं में कोई स्वार्थ नहीं था, और उस निस्वार्थ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वरुण ने ऐसी कृपा बरसाई कि वो भूमि पहले से भी कहीं ज्यादा हरी भरी हो गई। पर अक्सर ऐसा होता है ना? जब किसी एक की अच्छाई और समृद्धि बढ़ती है तो दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। दूसरे ऋषियों से गौतम की आध्यात्मिक शक्ति देखी नहीं गई, और उन्होंने गौतम को नीचा दिखाने के लिए एक साजिश रची। वो ये नहीं जानते थे कि उनकी यह छोटी सी साजिश एक कितनी बड़ी दिव्य घटना को जन्म देने वाली है। उन ऋषियों ने छल से एक मायावी गाय बनाई जो गौतम के खेतों में चली गई, और जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे प्यार से हटाने की कोशिश की, वो गाय गिरकर मर गई, और अनजाने में उन पर गो हत्या का पाप लग गया। सोचिए, भले ही ये अनजाने में हुआ था, लेकिन गौतम ऋषि का कोमल मन इस अपराध बोध के भार से बिल्कुल टूट गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उसी क्षण अपने इस अनजाने पाप का प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़े। उनके अंदर का दुख बहुत गहरा था। उन्होंने अपना आश्रम, अपना सारा आराम, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, शुद्धि। और फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की। पर याद रखिए, उनकी ये तपस्या सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं थी। ये अपने आप को भीतर से शुद्ध करने की एक गहरी, एक सच्ची पुकार थी। उनकी प्रार्थना का सार बस इतना था, हे प्रभु, इस अनजाने पाप के दाग से मुझे पवित्र कर दो। ये कोई अहंकार की मांग नहीं थी, ये एक टूटे हुए ईमानदार दिल की आवाज थी। और भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर हमेशा करुणा बरसाते हैं, वो गौतम के इस शुद्ध पश्चाताप से पिघल गए। वो वहां कोई न्याय करने वाले जज बनकर नहीं आए, बल्कि एक पिता की तरह मरहम लगाने आए। और यही इस कहानी का दिल है। शिव ने गौतम को कोई सजा नहीं दी, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने उनके उस पवित्र हृदय का सम्मान करने के लिए स्वर्ग से देवी गंगा को धरती पर आने का आदेश दिया, ताकि गंगा का पवित्र जल उस भूमि को और उस ऋषि को, दोनों को शुद्ध कर सके। वो जगह जहां गंगा ने पहली बार धरती को छुआ, वो पवित्र कुशावर्त कुंड कहलाया, और गौतम ऋषि के कहने पर भगवान शिव हमेशा के लिए वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बसने के लिए मान गए। अच्छा, तो इस जगह का नाम त्र्यंबकेश्वर ही क्यों पड़ा? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। त्र्यंबक यानी 3 आंखों वाला। ये सिर्फ शिव का एक नाम नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के चक्र का प्रतीक है। ये 3 आंखें असल में 3 सबसे बड़ी शक्तियों का प्रतीक हैं। ब्रह्मा यानी सृष्टि करने वाले, विष्णु यानी सृष्टि को चलाने वाले, और शिव यानी सृष्टि का विलय करने वाले। त्र्यंबकेश्वर वो जगह है जहां ये तीनों शक्तियां एक हो जाती हैं, और यही बात त्र्यंबकेश्वर को सबसे अनोखा बनाती है। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ हैं। तो ये सिर्फ किसी एक देवता का प्रतीक नहीं है, ये तो खुद जीवन शक्ति यानी प्राण का स्रोत है। वो दिव्य धारा जो गौतम ऋषि को पवित्र करने के लिए उतरी थी, वो आज भी गोदावरी नदी के रूप में बह रही है।
इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं और ये पूरे दक्षिण भारत में जीवन देती है। तो जब हम त्र्यंबकेश्वर को देखते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक है उसका बाहरी रूप, काले पत्थर से बनी शानदार मराठा वास्तुकला, और दूसरा है उसका सार, वो बहता हुआ पानी, वो दिव्य करुणा की कहानी और हवा में गूंजते वो प्राचीन मंत्र। त्र्यंबकेश्वर हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात याद दिलाता है कि जब दिल साफ हो, जब इरादा शुद्ध हो, तो सृष्टि खुद ब खुद जन्म ले लेती है। गौतम ऋषि ने कोई मंदिर बनाने की कोशिश नहीं की थी, पर उनके शुद्ध हृदय ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को अपनी ओर खींच लिया। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, त्र्यंबकेश्वर हमें सिखाता है कि जब मन निर्मल हो तो जीवन की हर धारा, मुश्किल हो या आसान, वो खुद ही आपका रास्ता बना देती है। कुछ स्थान दर्शन देते हैं, पर कुछ धाम आत्मा को नया जन्म देते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर बताते हैं कि निर्मल मन ही सृष्टि की पहली लौ है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर, उस धाम की ओर जहां पीड़ा साधना बनती है और साधना उपचार। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग।